नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ इंडिया और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। यूक्रेन में युद्ध ने उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर दिया है जो अब लगभग 3 दशकों से चलन में है। जब यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्र मदद के लिए चिल्लाए तो ये स्पष्ट हो गया कि उनमें से बड़ी संख्या में एक युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार एक पखवाड़े पहले जारी की गई एडवाइजरी के बाद से लगभग 17,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन की सीमा से बाहर जा चुके हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। एक वीडियो जारी कर छात्रों ने भारत सरकार से जल्द उन्हें वहां से निकालने की अपील की। पोस्ट करने के 90 मिनट के भीतर भारत सरकार ने जवाब दिया और उन्हें आश्रयों के अंदर रहने के लिए कहा, साथ ही आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही वहां से निकाल लिया जाएगा। सुमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कहा कि हमें डर है, हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, हम सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमें कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी सरकार और भारतीय दूतावास पर होगी। वहीं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में MBBS प्रथम वर्ष के छात्र MD निजामुद्दीन अमन, जो कि 21 वर्ष के हैं, उन्होंने कहा कि हमने सरकार के बचाव में आने की उम्मीद छोड़ दी है, जिसके बाद हमने चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब नई सलाह के साथ हम इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या हमें बिल्कुल भी जोखिम उठाना चाहिए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। बता दें, यूक्रेन में भारतीय छात्रों को लड़ाई तेज होने के कारण कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही आपूर्ति कम हो रही है और पानी की पहुंच पूरी तरह से कट गई है, जिससे कई लोगों को पानी पीने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ रही है, जिसको लेकर छात्रों के परिजन भी चिंतित हैं। शहर की भारी बमबारी के बावजूद भारतीय ध्वज को लेकर सीमा की ओर मार्च करने के लिए भारतीय छात्र निकल पड़े हैं। बता दें, भारतीय छात्र मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए रूस, चीन, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस की ओर जा रहे हैं। इन छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, एक ऐसी भाषा जिसके साथ वे सहज हैं और देश के निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीट के लिए भुगतान करने की तुलना में रहने और मेडिकल डिग्री पर खर्च की जाने वाली राशि कहीं अधिक सस्ती है। इसकी वजह से छात्र अन्य देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध के बीच यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों ने बहुत बड़ा जोखिम लेते हुए खुद बॉर्डर की ओर बढ़ने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में छात्रों का एक बड़ा समूह नजर आ रहा है। यूक्रेन में करीब 18,095 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। इनमें से कुछ खुद ही भारत लौट आए, जबकि करीब 2,000 छात्रों को एयर इंडिया की मदद से ऑपरेशन गंगा के तहत एयरलिफ्ट किया जा चुका है। अभी भी करीब 13,000 छात्र और नागरिकों को वहां से निकाला जाना है। इसको वापस लाने के लिए भी युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया।